इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है और इन किसानों की वजह से दिल्ली के बॉर्डर बंद हैं, जिसका असर ट्रैफिक पर भी अब पड़ने लगा है। दिल्ली में कई जगह जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है, कई जगह जाम लग गया है। दिल्ली के कई बॉर्डर्स बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि बॉर्डर पर जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, उससे यही लग रहा है कि किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे और काफी बड़ी की तैयारी है। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर, किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। इन लोगों के पास राशन पानी का पूरा इंतजाम है। इंडिया टीवी के संवाददाता भास्कर मिश्रा ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जाकर किसानों की तैयारियों का पूरा जायजा लिया। देखिए उनकी रिपोर्ट। किसान आंदोलन कैसे लगातार जारी है और उसके पीछे की क्या राज है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पंजाब से जो किसान आए हैं अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे लकड़ी तक लेके आए हैं, सिलेंडर है, बड़े बड़े बर्तन हैं। अलग अलग गांव से, अलग अलग ज़िले से जो लोग आए हैं उनका एक बड़ा सा ग्रुप होता है और अपने साथ वो महीनों भर का राशन लेके आए हैं। दाल, चावल, आटा, प्याज, आलू, ये सब लेके अपने साथ आए हैं। और उसके साथ जो हरी सब्जी की ज़रूरत पड़ती है, दूध की ज़रूरत पड़ती है, वो पास के जो किसान हैं, हरियाणा के किसान, वो लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं, उनके ज़रिए उनको मिलता है। एक ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉली पे देखिए पंजाब के कुछ किसान अपने लिए खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, गोभी काट रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं कि कितना मुश्किल है और ये सब्जी कैसे इनको मिलती है, क्या होता है। सर जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? जी सरदार जगत सिंह नंबरदार, पिंड बड्डूवाल, जिला मोगा के रहने वाले हैं। कादिया किसान यूनियन के मेंबर हैं। खाने पीने ये सब्जी कहाँ से मिल रही है? सब्जी बादरगढ़ दे आड़ती हम दे रहे जी, सब्जी फ्री किसान दे रहे हैं? हाँ, फ्री दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, कोई तकलीफ नहीं आ रही, दूध फ्री दे रहे हैं, खाना फ्री दे रहे हैं। अपने साथ आप लोग क्या सब लेके आए थे? हम सब आटा, दाल, चावल, खंड, आलू, सामान, सब्जी जो सबको लेके आए, मिर्च मसाला सबको लेके आए। ठीक है, मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये इनका कहना है कि बहादुरगढ़ के किसान जो हैं वो हरी सब्जी इनको देके आए हैं। यहाँ पे गोभी है, प्याज है और ये गोभी काट रहे हैं तमाम लोग। सर, आपका क्या नाम है? हाँ, कुलदीप सिंह। कहाँ से आए हो आप? पिंड कला, जिला मोगा से आए जी। हाँ। कितने लोग आए हो आप लोग मोगा से? हाँ, हमारे साथ। हाँ जी, हमारे साथ तो बहुत लोग हैं, 4-5 ट्रालियाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप हम खेती करते हैं। खेती कितनी खेती है आपकी? खेती 10-12 किले की। 10 ये बताओ, कितना बड़ा नुकसान आपको लग रहा है इस बिल से आप लोगों को हो रहा है? बहुत बड़ा नुकसान है किसानों का। किसानों के इस वेले मौत के बरंट। अच्छा। इतना नुकसान हो रहा किसान का, अच्छा। हद तो वध नुकसान। अच्छा। बहुत ज्यादा नुकसान। अच्छा, ये बताइए, ये आटा आप लेके आए हो? अपनी खेत के गेहूं का है? आपके गेहूँ। हाँ। अच्छा, तो कितना आटा लेके आए हो आप? हाँ, 5-6 गट्टे लेके आए जी। हाँ, 5-6 गट्टे लेके आए। हम 6 महीने का राशन लेके आए। 6 महीने का राशन है? आटे 3 गट्टे और आ रहे हैं साढ़े मगर। जो दालें जो साड़ी दूसरा दाना मूंग। इस ट्रॉली में आप देखेंगे खाने पीने का सामान तो है ही, इसके साथ साथ अगर आप अंदर देखें तो रजाई है, कंबल है, गद्दे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है किसानों के लिए, रात काटना मुश्किल है। ऐसे वक्त में आंदोलन की आग को प्रज्वलित रखना और इसलिए ज़रूरी है कि सर्दी से, मौसम से बचाव के लिए ये तमाम इंतजाम हो। ये देखिए, कंबल है, रजाई है और पहले से गद्दे डले हुए हैं इस पर। यही वजह है कि किसान कह रहे हैं कि आप 6 महीने तक बेशक हमारी मांग नहीं मानोगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन इसी तरह से चलेगा। और ये सिर्फ एक ट्रॉली का हाल दिखा रहा हूँ मैं आपको, तमाम जितने भी ट्रॉली हैं हर जगह ये इंतज़ाम है। हर डिस्ट्रिक्ट से जो किसान आए हैं उनका एक ग्रुप है और हर ग्रुप का अपना इंतज़ाम है, अपने खाने पीने का इंतज़ाम है, अपने बर्तन हैं, अपने साथ जो अनाज लाए हैं उसके साथ हरियाणा से इनको राशन के अतिरिक्त सब्जी मिलती है और ये कारवां चलते रहता है। तो टिकरी बॉर्डर पर किसान पूरी तैयारी करके पहुंचे हैं। सड़क पर ही रोटी बनाई जा रही है, ट्रक और ट्रैक्टर में राशन लदा हुआ है। किसानों का कहना है कि वो 6 महीने के राशन का इंतजाम करके आए हैं। किसानों का यह भी कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब से दिल्ली पर हल्ला बोलने आए किसानों का हरियाणा के किसान भी पूरा साथ दे रहे हैं।
कृषि बिल का विरोध कर रहे किसान एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे पहुंचे हैं और इसकी किस तरह से तैयारी है, कैसे ये आंदोलन लंबा चलेगा, कैसे इस सर्दी के मौसम में तमाम बुजुर्ग लोग हैं वो ठीक रहेंगे, क्या क्या इंतजामात है और कैसे इनको खाना मिलता है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनके संगठन के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर जी क्या नाम है? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह जी। कहाँ से आए हो सर आप? मैं मलोट गांव मेरा कट्टियावाली पिंड जी, जी वहाँ का मैं साहब का सरपंच हूँ जी। अच्छा ये बताइए कि किस तरह से इंतजाम है, आप लोग हज़ारों की संख्या में तमाम बॉर्डर्स पे हैं, खाने पीने का कैसे चलता है काम? खाने पीने का तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी। 2 दिन पहले प्रॉब्लम थी। अच्छा। पहले मतलब कि आप ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। आप लोग मान लीजिए आटा, चावल, दाल, प्याज, आलू लेके आ चुके हैं पंजाब से, जी। लेकिन सब्जी कहाँ से लाते हैं, दूध कहाँ से आता है? देखो इस दूध जो आ रहा है पीछे से आ रहा है हरियाणा से, अच्छा तो सब्जी भी हरियाणा से आ रही है। अच्छा। हमको फ्री दे के जा रहे हैं भाई साहब। अच्छा। जिम्मेदार हरियाणा के किसान जो हैं वो भी सहयोग कर रहे हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपका नाम क्या है? बलबीर है जी, आप कहाँ से हैं? और जिला रोहतक से। ये बताइए कि सर्दी का मौसम है, कितना मुश्किल है सड़क पे आप लोगों के लिए रुकना? साहब हम तो दुख मारे हैं ना, तो जाडे में कौन आ सका है। हमारे बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं, जनानी भी आ रही है। फिर हमारे ऊपर यह सरकार ने जो यह थोप रखी है, गलत बात थोप रखी, इसको वापस ले लो। और ये भाई हैं पंजाब से, इनको हम पूरा साथ दे रहे हैं, दूध दे, लस्सी दे, सब्जी दे। ये बैठे हैं भाई, बूझ लो। हम इतना फैसला नहीं हो लेगा, मोदी सरकार फैसला नहीं कर देगी, यहाँ से हम उठने वाले नहीं। ये बताइए कि रात में आप लोग यहीं रुकते हैं, सर्दी हाँ, बहुत है, वो उसके लिए क्या इंतजाम है सर्दी से बचने के लिए? अपने दरी बिछावा, हर लोट जावा, अपनी चद्दर है और कुछ नहीं है। टाइम से खाना पीना आप लोगों को हो रहा है, उसके इंतजाम के लिए अलग? हम अपने आप ले आते हैं, गाड़ी छोड़ रखी है हमें, अपने आप खाना आ जाए। अगर इन भाइयों खातिर भी हम पूरी मदद कर रहे हैं, ये दूर के हैं, हम नज़दीक के हैं, हम पूरी मदद कर रहे हैं इनके लिए। सर जी आप कहाँ से हो? अब संगरूर जिले को खाने पीने का क्या इंतजाम है, कैसे कितना राशन लेके आप लोग आए हैं? राशन आपदा लेके आए थे। अच्छा ਹੁਣ भी पंजाब से भी आ रहा है, दुध हरियाणा चो भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं। अच्छा। हाँ सारे थम आ रहे हैं। कोई सन मौसम की भी मार है आप लोगों के ऊपर में, सर्दी कैसे उससे बचाव? ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ रोड में भी ਸਾਰੇ ਥਾਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਪੂਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। कितने दिन हो गए आप लोग? 27 तारीख को आए हैं। 27 तारीख को आए। और कितने लोग आप लोग साथ में आए वहाँ से? 85 लोग हैं। 85 लोग हैं। हाँ खाना पीना आप लोगों का सब एक साथ? हाँ एक साथ बनता है। कितना राशन लेके आप लोग आए? आप तो ट्राली एक लेके आए हैं। ट्राली लेके? हाँ और सब्जी वब्जी मिल जाती है? सब्जी इतने मिल जाती है, सुक्की राशन असी आपका लेके आए हैं। देखिए ये खूबसूरती है इस आंदोलन की कि पंजाब से जो किसान आए हैं ट्रॉलियों में अपने साथ राशन लेके आए हैं, और उसके बाद जो सब्जी की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, वो सब हरियाणा के जो किसान हैं वो लोग आपूर्ति कर रहे हैं, पास में हैं। और एक तरह से ड्यूटी लगाई गई है कि हर दिन वो ट्रॉलियों में भर के सुबह शाम दूध और सब्जी लेके आते हैं, जिससे कि इनको कोई परेशानी नहीं हो। और यही वजह है कि किसान कह रहे हैं कि हम एक लंबी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, सरकार को इस कानून को बदलना होगा, जब तक नहीं बदलेंगे तब तक ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। बिल्कुल, एक बात तो साफ है कि जो किसान हैं वो लंबी लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं और इसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ वो यहाँ पहुंचे हैं। दिल्ली में डेरा जमा रखा है। सिंघू बॉर्डर की ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, और देखिए इनको सुबह का नाश्ता भी बांटा जा रहा है। हालांकि खबरें ये भी सामने आई हैं कि जो कल मीटिंग हुई उसके बाद सरकार ने किसानों को बोला कि उनकी जो भी परेशानी है उसका एक ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को भेजें। उस पर भी आज सिंघू बॉर्डर पर ही मीटिंग होनी है, ड्राफ्ट तैयार होना है, और इसी बीच देखिए नाश्ता इन्हें बांटा जा रहा है। किसान लंबी लड़ाई की प्लानिंग के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर जमे तो हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब सरकार और किसानों के बीच बात बनेगी। सरकार और किसान नेताओं के डायलॉग का राउंड 2 कल होने वाला है, यानी कि 3 तारीख को। आपको बताते हैं कि मंगलवार को हुई मीटिंग में क्या क्या हुआ। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है, और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि
कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति है। हम तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। हमारी ओर से जो कहा गया कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा। अभी हमने दिल्ली की सड़कें रोकी हैं 4, आने वाले समय में हम दिल्ली की सारी सड़कों को रोकेंगे और पूरे देश का किसान यहाँ होगा। ये लड़ाई अब निर्णायक दौर पर पहुंच चुकी है, ये जन आंदोलन है। उस हिसाब से आप हमसे बातचीत करें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक छोटी कमेटी बना लेते हैं और छोटी कमेटी बनाकर हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो और मैं बैठ जाते हैं। तो हमने कहा कि देखिए, कमेटी तो यही रहेगी और इसमें 5-7 लोग हैं जो बोलते हैं, बाकी तो बोलते भी नहीं हैं, तो वो करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे भी आपत्ति नहीं है, अगर बड़ी कमेटी रहती तो बड़ी रहे, छोटी छोटी रहे। आप कल चल के इसमें बताइए कि तीनों अध्यादेश में बिंदुवार, अध्यादेश क्रमांक 1 में क्या क्या हमारी मिस्टेक है, 2 में क्या क्या मिस्टेक है, 3 में क्या क्या मिस्टेक है और इसमें सुधार, 1 में क्या चाहते हैं, 2 में क्या चाहते हैं, 3 में क्या चाहते हैं। ऐसा एक काम करके आप कल कर लीजिए तैयार अपनी बैठक में। तो दोनों पक्षों को आपने सुना। इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ मनीष प्रसाद जुड़ चुके हैं, अभय पराशर भी बने हुए हैं। मनीष, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। किसान आंदोलन की वजह से जो टिकरी बॉर्डर था, जो सिंगू बॉर्डर था, वो तो पहले से बंद था, लेकिन अब खबरें ये भी हैं कि दिल्ली नोएडा जाने वाला बॉर्डर, खासकर चिला बॉर्डर की अगर हम बात करें, पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग की है। फिलहाल क्या ताजा अपडेट आपके पास? जोशना, हम इस समय बॉर्डर पर है और ये गौतम बुद्ध नगर की जाने के लिए, दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर जाना हो या फिर गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से अगर दिल्ली में एंटर कर रहे हैं तो पूरा रास्ता बैरिकेडेड है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे बैरिकेड इसलिए किया है क्योंकि प्रिकॉशनरी तौर पर ये पूरे रास्ते पर इस तरीके की जानकारी थी कि किसान यहाँ पर आएंगे और एंटर करेंगे, तो इसी को देखते हुए ये पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया है। तो इसी के तौर पर जो डाइवर्जन है वो दूसरी तरफ अगर मयूर विहार से आ रहे हैं तो चिल्ला बॉर्डर की तरफ ना आते हुए न्यू अशोकनगर वाला जो पूरा रास्ता है वो ब्लॉक्ड है। तो ये इस समय की तस्वीर है जिसकी वजह से ये जो बैरिकेड है वो ट्रैफिक पुलिस ने लगाया है और इस बात का ध्यान रखा है कि यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको ये हिदायत दे सके, उनको ये जानकारी दे सके कि इस रास्ते को अवॉइड करें, क्योंकि एंटर पॉइंट, एंट्री पॉइंट और उसके साथ साथ जो मेन गौतम बुद्ध की मूर्ति जहां पर है नोएडा और दिल्ली के बीच बॉर्डर पर, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। ये रास्ता मयूर विहार से होते हुए सीधा गौतम बुद्ध नगर की तरफ जाता है, यानी नोएडा की तरफ। तो वहीं दूसरी तरफ वो रास्ता है जो कि नोएडा से एंटर करता है दिल्ली की तरफ। तो ये दोनों पैसेज इस समय बंद कर दिए गए हैं, प्रिकॉशनरी ये बंद किया गया है। अभी क्या जानकारी है आप लोगों ने, ये जो पूरा रास्ता है ब्लॉक किया हुआ है, क्या आपको कहा गया, क्या जानकारी दी गई, क्या कहा गया? और तो ये यहाँ पर आप देखें तो ये पूरा रास्ता ब्लॉक है और ये इस बात का भी ध्यान रखते हुए किया गया है ताकि कहीं से भी जो लोगों को परेशानी ना हो। और खास तौर पे ये जो मेन एंट्री पॉइंट है ये ब्लॉक होने की वजह से जो मेन पैरेलल एक्सेस है यानी न्यू अशोकनगर से होते हुए नोएडा की तरफ एंटर करने वाला रास्ता, वहां पर एक लंबा जाम जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक मनीष, क्योंकि चिला बॉर्डर बंद है तो ऐसे में ऑल्टरनेट क्या है? क्या वो दूसरा रास्ता है जिसका इस्तेमाल कर लोग दिल्ली नोएडा आ सके आराम से? जोशना, ये जो मेन रास्ता है चिल्ला से आने वाला, अगर आप गाजियाबाद से आ रहे हैं तो चिल्ला से होते हुए न्यू अशोकनगर वाला जो एक्सिस है वहां पर हैवी ट्रैफिक कंजेशन है और इसीलिए ये कहा गया है कि उस रास्ते को भी अवॉइड किया जाए। ये मेन एंट्री पॉइंट है, ये ब्लॉक है, इसीलिए जो ये मयूर विहार से होते हुए डीएनडी जाने वाला रास्ता है, केवल ये रास्ता एक खुला हुआ है जिससे आप नोएडा की तरफ एंटर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास भी जो किसान है वो है जिसकी वजह से इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। तो ये पैरेलल एक्सेस के तौर पर डीएनडी का जो रास्ता है जो कि ओखला या फिर जो आश्रम की तरफ से आता है, केवल वही रास्ता इस तरह खुला हुआ है और उसके अलावा जो ये मेन एक्सेस है मयूर विहार अभय का रुख करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी अभय बने हुए हैं। अभय, फिलहाल वहां पर क्या अपडेट है? हमने देखा कि सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही थी, एक दूसरे को किसान नाश्ता खिलाते बनाते नजर आए।
देखिए बिल्कुल गाजीपुर बॉर्डर पर जो है सुबह यहाँ पर जितने किसान हैं, जो लंगर चलता है, जो नाश्ता होता है, वो सबका हो चुका है। तमाम तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरे गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं। कुछ किसान यहाँ पर हैं जो कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं मोहित सिद्धू अमरोहा से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से। मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि जो किसान है ना, वो जन्म से ही देशभक्त है और हमारी जो भावनाएं हैं वो किसान, वो सरकार तो समझ नहीं पाई है। लेकिन पिछले 2 दिन से ऐसा लगता है कि मीडिया एक जो स्तंभ है हमारे भारत का, उसने हमें बेबाक तरीके से रखा है और पूरे देश में भावनाओं को हमारी को दिखाया है। तो अब सरकार से हमें कोई उम्मीद तो है नहीं, लेकिन आगामी 2 दिन सरकार के लिए बहुत कष्टदायक होंगे, क्योंकि जो हमारा किसान है वो घर से अब निकलना शुरू हुआ है। तो सरकार तक ये मैसेज अगर मीडिया पहुंचा दे कि उसकी स्थिति क्या होने वाली है, स्थिति ये भी हो जाएगी कि 1-2 राज्य में सरकार भी जाने वाली है। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बेस्ट यूपी से हूँ, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से ही। मेरे धनोरा पड़ता है और मैं एक बात कहना चाहता हूँ सरकार से। हमारे राज्य में भी योगी की सरकार है और सेंट्रल में भी भाजपा की सरकार है। किसान की हालत एक छोटे से बताना चाहता हूँ। हमारे गन्ने की पैदावार ज़्यादा है। जिस मिल में हम गन्ना डालते हैं उसने हमारा पिछले साल का अभी तक का पेमेंट नहीं दिया है। और जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही मैं आपके साथ पीछे खड़ा था और मेरी बच्ची के स्कूल से फ़ोन आ रहा था कि आप अपनी बच्ची की फीस जमा करिए, फीस जमा करिए। फीस कहाँ से जमा करें जब जिस चीज़ पे हम डिपेंड है गन्ने पे उसका ही पैसा नहीं मिलेगा, तो बच्चों की फीस कहाँ से जमा करेंगे आप? इतनी जो कल मीटिंग होने जा रही है उससे कोई उम्मीद लग रही है आप लोगों को कि कोई हल निकलेगा? क्योंकि तमाम बॉर्डर सील हो रखे हैं आंदोलन के चलते हुए, जिस वजह से आने जाने में परेशानी हो रही है। धीरे धीरे लोगों को जरूरत की सामान आने बंद हो जाएंगे जो दिल्ली वासियों के लिए है। क्या लग रहा है, कुछ नतीजा निकलेगा? कुछ नहीं लग रहा है। ये समस्या का समाधान हमें तो ऐसा लग रहा है होने का नहीं। नेता लोगों को तो तब पता चले एक रात इस कड़ाके की ठंड में हमारे साथ खुले आकाश के नीचे हमारे साथ एक रात गुजार के देख ले, उन्हें पता चल जाएगा किसान का क्या दर्द है, किसान पे क्या बीत रही है। अब तो ऐसा लग रहा है 26 जनवरी की जो परेड है उसे करके ही उसके अंदर शामिल हो गई, हमें यहाँ से मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर ज्योत्सना लोगों का ये कहना है कि सरकार इन लोगों के साथ आए, बातचीत करे। उम्मीद पर हालांकि सब कायम है, लेकिन इन लोगों की मांग है कि इनकी जो कृषि बिल है, जो तीनों बिल हैं, वो जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, बिल्कुल उम्मीद के साथ साथ एक अविश्वास का भाव भी है इन किसानों में। दीक्षा, सरकार के प्रति तो पहली चुनौती सरकार के लिए यही कि इसको कैसे दूर किया जाए। दूसरा, दीक्षा, किसान लगातार ये कह रहे हैं कि उनके बाकी साथियों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, तो टिकरी बॉर्डर में जो आंदोलनकारी किसान है उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। ज्योत्सना, हमने जो देखा यहाँ पर आज 7वां दिन है प्रदर्शन का। शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा आक्रोश और उग्र दिखे यहाँ पर किसान, लेकिन बीते कुछ दिनों में थोड़ा बहुत यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, नारेबाजी चल रही थी। लेकिन आज एक बार फिर से तस्वीर जो है वो पुरानी वाली नजर यहाँ पर आ रही है। किसान काफी आक्रोशित है। तस्वीर यहाँ पर देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग पर चढ़कर यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। जितना जैसा हमने देखा कि इनकी किस तैयारी के साथ यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं, दरअसल इनकी तैयारी का अगर अंदाजा इस बात से हम लगाएं कि जैसे ये बहुत ही विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अभी तो 7 दिन में ही 7 महीने भी आगे सड़कों पर बैठ सकते हैं। वैसे ये जो इलाका है टिकरी बॉर्डर का, ये काफी बड़े दायरे में फैला हुआ है और यहाँ पर जो गाँव है, ये जो किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जब अपने लिए लंगर तैयार करते हैं उसके साथ ही गाँव वालों तक भी पहुंचाते हैं। तो आप समझिए कि कितनी एक बड़े स्तर पर जो है इनकी तैयारी यहाँ पर हुई है और इसीलिए इनके अंदर इतना विश्वास है। दीक्षा, बहुत तैयारियों के साथ ये किसान आए हैं और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। साथ ही किसान आंदोलन पर महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर आ रही है। पूरा अपडेट बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।